का कांच वाला मंदिर और बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ ये मंदिर बनाया गया है। उन कारीगरों को मेरी तरफ से नमन है जिन्होंने ये पूरी की पूरी जो है ये व्यवस्था की है। देखिए कितना सुंदर ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ कांच ही कांच है और भगवान कृष्ण, भगवान माँ राधा बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रही है। कितना सुंदर है ये मंदिर। और वृंदावन में आप आए, और वृंदावन में जब आप आएंगे तो ये जरूर कांच वाले मंदिर में यहाँ पर आए। यहाँ पर मैं सबसे बढ़िया आपको चीज ये बताता हूँ कि जिस गुफा के मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ वह गुफा का जो रास्ता है वो मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार का जो है वह एंट्रेंस है। और यहाँ से वो टिकट है जो हरे रामा हरे कृष्णा की जो ट्रस्ट है, यहाँ से वो 5 रुपए की टिकट वो मिलती है। और ये 5 रुपए की जो टिकट है वो पूरी गुफा को दिखाती है। इस 5 रुपए का लेने का कारण यही है कि मंदिर की जो व्यवस्था है बड़े अच्छे तरीके से चारों तरफ भंडारे में ये काम आते हैं। और ये कोई ज्यादा मात्रा नहीं है 5 रुपए, सिर्फ एक प्रसाद के तौर पर उन्होंने रखा है। और इसके साथ में मैं आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के। हम वृंदावन के कांच मंदिर में है इस समय। यहाँ पर कृष्ण जी की लीलाएं बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ दिखाई गई हैं। ये उस समय का दृश्य है जब कृष्ण ने बंदी गृह में जन्म लिया था। ये उस वक्त का ये दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये जो दृश्य आप इस समय देख रहे हैं ये भक्त श्रवण अपने माता पिता जी को जब 4 धाम की यात्रा करवा रहा था तो यहाँ भी रुका था और यहाँ भी वो दर्शन करवा रहा था। उसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये जब बाल जो कृष्ण थे छोटे थे तब तो जमुना जी बिल्कुल बहुत उफान मार रही थी। जमुना जी इनको रास्ता नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? इसका कारण ये था कि यमुना जी जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही भगवान कृष्ण के चरणों को उन्होंने स्पर्श किया जमुना ने तो उसके बाद में यमुना जी ने स्वयं रास्ता दे दिया। उसके साथ ये देखिए कितनी सुंदर ये गुफा आपको दिखाई दे रही है। कांच मंदिर है ये वृंदावन बांके बिहारी जी के साथ में। और ये देखिए आप जो शिव भगवान जी हैं ये खुद चलकर धरती पर आए थे और बाल रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने शिव जी को कहा था कि आप क्यों मेरे दर्शन करना चाहते हैं? आप जब मर्जी दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके दर्शन इसलिए करना चाहता हूं कि आप इस समय बाल रूप में जो है लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। और ये देखिए ये बिल्कुल ये गुफा के भीतर जाने का रास्ता और इतना सुंदर रास्ता। और ये देखिए ये सामने आप कृष्ण जी जो है वध करते हुए, बकासुर का वध करते हुए ये आपके सामने कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। ये सब बाल लीलाएं थी उनकी जो वृंदावन में उन्होंने यहाँ पर की थी। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये दर्शाया गया इस गुफा में। मैं तो कहता हूँ इस गुफा की टिकट मात्र 5 रुपया है, लेकिन यहाँ पर पूरे पैसे वसूल होते हैं। ये उस समय का दृश्य है जब कृष्ण जी ने कालिया नाग का ऊपर फन पर बैठकर पूरी लीलाएं की थी। और उनके बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन आपके सामने हम करा रहे हैं। इसके सामने जब ये ब्रह्मा जी का ये दृश्य वो दृश्य है जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं आपसे बड़ा हूं। उन्होंने कथा के माध्यम से ये बात मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने स्वयं ये बता दिया था कि मैं ब्रह्मा से बड़ा हूं। और उसके साथ में आप देखिए ये यशोदा मैया जी हैं। ये जो यशोदा मैया जी हैं जब कृष्ण जी माटी खा रहे थे बचपन में तो उन्होंने कहा था कि आपने माटी खाई है। कृष्ण जी ने कहा कि नहीं मैंने माँ माटी नहीं खाई है। उन्होंने कहा था कि अपना मुंह खोलो और मुझे उसके दर्शन करवाओ, मैं उसमें माटी देखना चाहती हूँ। जब कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला ब्रह्मांड की लोग उसमें जब दिखाई दिए तो माता यशोदा जो थी वो बिल्कुल हैरान हो गई। उसके बाद में अब देखिए ये जो है ये कृष्ण जी की ये बाल लीलाएं हैं। और ये बहुत ही छोटा चमत्कार है। देखिए क्या करते थे कृष्ण जी की जो गाय चराने जाते थे गाय खुद ब खुद उनके पास आती थी और वो स्वयं गाय का जो स्तन है वो अपने उससे स्तनपान करते थे। और कितना प्यारा दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मात्र 5 रुपए की टिकट में आपको ये शीशे वाले मंदिर में दिखाया जा रहा है। तो जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये कम मात्रा में है ये। और आप देखिए यहाँ पर कृष्ण जी जैसे भक्त, कृष्ण जी जैसे ज्ञान पाने वाले जो स्वयं तीनों लोगों के मालिक हैं भगवान कृष्ण जी, और वो यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। और कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ में देखिए ये कितनी सुंदर लीलाएं ये कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कितनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। माखन चुरा रहे हैं और माखन चुरा रहे हैं और मैया से देखिए इनका साथ कौन दे रहा है? इनके गोलू मोलू दोस्त, वो बंदर भालू सब इनके गोलू मोलू जितने दोस्त हैं वो बिल्कुल अपने कंधों पे बिठा के उनसे माखन खाएगा। तो माखन खाने के बाद जो कन्हैया जी थे वो कहते थे कि मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन माँ उनको देखती थी वो बहुत मुस्कुराती थी। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ये लीलाएं है भगवान कृष्ण की और ये इस गुफा में ये सब दिखाया गया है। आप देखिए ये मीराबाई को दर्शन,
ये मीराबाई को दर्शन भगवान कृष्ण ने पूरी उम्र भक्ति करने के बाद में उन्होंने इनको दर्शन दिए थे। लेकिन आजकल जो हम चल रहा है कि बहुत तुरंत में भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ पाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत तप करना पड़ता है, फिर भगवान मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मुनि कितना सुंदर तरीके से दिखाया जा रहा है। और ये दृश्य जो है, ये जब हम अभी वृंदावन से होके आ रहे हैं, वृंदावन में जो वहां पर जो वन है, निधि वन जो है, निधि वन में बाल भगवान कृष्ण देखिए हर गोपी के साथ, कोई ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ कृष्ण नहीं है, हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाएं और अलग अलग नृत्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, ये कारण। और ये देखिए ये जमुना जी में जब वो जमुना जी में किश्ती के रास्ते विहार करते थे, पूरे अपने नौका विहार करते थे, घूमते थे, तो तब का ये दृश्य है। गोपियां नाव चलाती थी और बड़ा मधुर धुन जो उनके सामने किया करता था। और ये अंत में ये दिखाया गया है कि जब महाभारत में जब ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर साइड में खड़े होकर पूरी साड़ी उनको अर्पित कर रहे थे। ये ऐसे हुआ था कि जब एक बार कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से थोड़ा सा पल्लू काट के उनको लगाया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था कि इसका मैं ऋण जो है, जो मूल्य मैं आपको चुकाऊंगा। तो ये उस समय का दृश्य है जब उन्होंने उस इतने से कपड़े का मोल चुकाया था कि ये साड़ी जब खींचते जाते थे तो ये बढ़ती जाती थी। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अंत में आप देखिए आजकल जो चल रहा है कि हर जगह सुदामा जी जो है जगरातों में नाच रहे हैं, नवरात्रों में नाच रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुदामा जो थे ये भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय मित्र थे। भगवान कृष्ण स्वयं वो अपने हाथों से उनके चरण धोकर उनका चरण अमृत ले रहे थे। और देखिए अब राधा जी कैसे उनको पंखा झुला रही है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और अंत में आप देखिए, पहले हमने आपको बाल जहां पर कृष्ण जी जन्म ले रहे थे वो दिखाया, और अंत में राधा कृष्ण जी पूरे युवावस्था में निधि वन में पूरा विहार करते हुए। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। ये वृंदावन में आप जरूर जब आएंगे तो शीशे वाला मंदिर आप यहाँ पर जरूर आए।